बिल्कुल चुपचाप रहना है हम लोगों को, ठीक है? अगर उन लोगों ने ढूंढ लिया तो हमारे पॉइंट्स चले जाएंगे। पहले उसने मुझे फोन किया और टेंडर से विड्रॉ होने का कहा। जब मैं नहीं माना तो यहां आ गया, बाकायदा धमकी दी है। कैसे हिम्मत हुई उसकी? उसका माजी हम सबके सामने है। वो कभी न कभी नुकसान पहुंचा के ही रहेगा, ये मैं बता रहा हूँ। ये बात तो है, मगर कोई तो वजह होगी जो वो ऐसा कर रहा है। इसलिए आपको बुलाया है। कुछ ऐसी डिटेल्स पता चली हैं जिन पर पहले हमने तवज्जो नहीं दी। मैं चाहता हूं कि आप डिटेल्स को देखें फौरी तौर पर। मैं बोल रहा हूँ भाई। कहाँ पर हो तुम? कब से इंतजार कर रहा हूँ। बच्ची को उठा लिया? हाँ उठा लिया। तो पहुंचे क्यों नहीं अभी तक यहाँ? क्या बताऊं भाई, इस मनूस गाड़ी को अभी ही खराब होना था। लानत हो। बात सुनो, कोई और मसला तो नहीं है? नहीं भाई, कोई और मसला होता तो बता देता। बेवकूफ, अगर तुम्हें गाड़ी में टाइम लग रहा है तो मैं आ जाऊं बच्ची को लेने? नहीं भाई, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, बस एक तार निकल गया है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, जितना जल्दी हो सके पहुंचो यहाँ पर। ओहो, लैला की तो कोई खैर खबर ही नहीं है। फोन करता हूँ। वो लड़की उस छोटी बच्ची के साथ ज्यादा दूर नहीं गई होगी, यहीं कहीं पे छुपी होगी। हर सूरत उसे ढूंढना होगा, वरना बहुत जान ले लेगा हमारी। एक लड़की नहीं ढूंढ सके हम, उसे ढूंढेंगे और पकड़ेंगे हम, पूरा घर छान ले। बच्ची लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे हम। चल जा। वो दोनों ऊपर हैं। उन लोगों को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर हैं। हमें भागना होगा, ठीक है? चलो भागो। आ जाओ। हम लोगों को 1500 पॉइंट्स मिल गए। कैसा? हम लोग जीत रहे हैं ना? चलो हाई फाइव करो। इस वक्त घर से निकलना नहीं था, किसी और को नहीं तुम्हें ही नुकसान होगा। इजी हो जाओ यार। यार कैसे इजी हो जाऊं सफर? मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इतना बड़ा मेंशन कैद खाना लग रहा था।
जानते हो उस औरत के साथ एक छत तले रहना अजाब से कम नहीं। बस आज ही खत्म करता हूं और कोई रास्ता नहीं। आमिर, ये मत करो यार। एक अजनबी की बात पर यकीन करके अपनी बीवी को झूठा बोल रहे हो। आमिर, शायद तुम रियान से जेलस हो रहे हो, इसलिए इतना बुरा सलूक कर रहे हो उसके साथ। मैं जेलस हो रहा हूं उस औरत से? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो जफर? देखा नहीं तुमने कैसे वो मेरी इज्जत के साथ खेलती रही है? कैसी जेलसी? मैं उस जैसी गिरी हुई लड़की के साथ एक लम्हा भी मजीद उस छत तले रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात समझ लो तुम जफर। बात खत्म। उसे इस घर से जाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। मिस सोना से बात हो सकती है मेरी? एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं देखती हूँ। मिस सोना ट्रीटमेंट रूम में है, अभी उनसे बात नहीं हो सकती। आप बाद में कॉल कर लीजिएगा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। वो अभी ट्रीटमेंट रूम में है, बात नहीं हो सकेगी। बाबा जान आने वाले होंगे। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। जावेदा मैम तो बहुत चालाक हैं। गेम जीतने के लिए ऐसा दांव मारती हैं कि दूसरा पानी तक नहीं मांगता। कैसा हराया है उसे, वल्लाह। मुझे भी संभल कर रहना होगा। पछताना तो मुकद्दर है इसका। अल्लाह मुझे हिम्मत और सब्र दे। है मेरे अल्लाह, जानती हूँ तो किसी इंसान पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता, मगर मैं इस अजियत के साथ नहीं जी सकती। या तो मुझ पर से ये दाग मिटा दे या फिर मेरी जान ले ले। आप अभी कहां पर हैं डैड? घर पहुंच गए क्या? भूल ही गया, ट्रैफिक जैम था। डैड बस मैं सीधा घर ही आ रहा हूं। नहीं, फोन पर नहीं बता सकता डैड, सामने बैठकर ही बात होगी। ठीक है, खुदा हाफिज।
डैड से कहूंगा क्या, मगर मैं क्या वजाहत दूंगा उन्हें? क्या बताऊंगा उन्हें जब वो कहेंगे कि डिवोर्स क्यों दे रहे हो तुम? ये कहूंगा कि आपने जबरदस्ती की शादी करवाई, बहुत भरोसा था आपको जिस पर। वो लड़की इस हद तक बेहया निकली। कैसे निकलूंगा मैं इस सिचुएशन से? कैसे? किस अजाब में फंसा दिया डैड ने मुझे, मगर इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा उन्हें, जरूर भुगतेंगे। दरवाजा खोल दो लड़की, आखिरी बार कह रहा हूं। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो याद रखना तुम्हारा हम बहुत बुरा हशर करेंगे। अरे वॉकी टॉकी है ये तो। वाह वाह कमाल साहब, क्या बात है। पहली बार कोई समझदारी का काम किया है आपने कमाल साहब। चाहे खिलौना ही क्यों ना हो, लेकिन वॉकी टॉकी होता है। हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे और पुलिस से राब्ता करेंगे इस पर। ये काम तो कोई मुझसे बेहतर कर ही नहीं सकता। सही कहा ना मिशाल डियर? दरवाजा नहीं खोलना तो ना खोलो। देखो क्या करते हैं, पेट्रोल का कैन निकाल के ला गाड़ी में से। आओ यहाँ बैठो आराम से। देखो रियान, अपने दिमाग को इतना मत थकाओ, अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह ने चाहा तो जल्दी सच सामने आकर रहेगा। इसके लिए मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूंगी मेरी जान। खाना चूल्हे पे रखा है, अभी देख के आती हूँ मैं। तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो? जरा शर्म नहीं आती? अभी भी तुम यहाँ बैठी हो। शर्मिंदा होने जैसा कुछ नहीं किया मैंने। अभी भी इनकार किए जा रही हो। अगर तुम्हारे अंदर जरा बराबर भी गैरत होती तो तुम मान लेती जो गन तुमने फैलाया है। चलो उठो यहाँ से, उठो। आमिर क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़े। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, समझी? फौरन अपने रूम में जाओ और उस वक्त तक कमरे से बाहर मत निकलना जब तक मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस घर से निकालने का बंदोबस्त ना कर लूं। चलो रूम में चलो। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। आमिर, खैर तो है बेटा? कोई मसला हो गया है? नहीं खतीजा अम्मी, खुश आमदीद। शुक्रिया बेटा। खुश आमदीद। जीती रहो मेरी बच्ची। सैफर भाई को देखा है आपने सिस्टर? सैफर भाई जो आपके ड्राइवर हैं? जी जी, वो तो काफी देर पहले ही चले गए। चले गए? या अल्लाह, अब क्या करूं? क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे अर्जेंटली एक फोन कॉल करनी है और एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है अपने भाई को। आप मेरा फोन इस्तेमाल कर सकती हैं। क्या वाकई? जी हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। क्या आप मुझे सुन सकते हैं ऑफिसर? आप कौन? मैं प्रॉब्लम में हूँ। 2 क्रिमिनल्स मेरे घर में घुस गए। मुझे मदद की जरूरत है। आप कोई मजाक कर रही हैं? कसम से कोई मजाक नहीं कर रही मैं अपने घर में एक छोटी सी बच्ची के साथ बंद हूँ। आप हमारी हेल्प कीजिए प्लीज। आपकी कंप्लेंट नोट कर ली है, अपना एड्रेस बताइए।
स्वीट हार्ट, गेम में नए लोग शामिल हो गए। तुम्हें मजा आ रहा है ना? हाँ, चलो आकर वहां बैठ जाओ। आओ बैठ जाओ, शाबाश। आ जाओ, चलो यहाँ आकर बैठ जाओ, शाबाश। हाँ। यारान स्ट्रीट। हेलो, आप सुन रहे ऑफिसर? नहीं नहीं नहीं, चल 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 जा, खुदा के लिए चल जाओ प्लीज। हेलो हेलो, कम ऑन। बीमारी में क्यों इतनी दूर का सफर करके आ गई हैं आप? मुझे फोन कर देती, मैं खुद लेने आ जाता। अरे मुझे क्या हुआ है भला? मुझे कोई बीमारी नहीं, ठीक हूँ मैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। और आज तो मैं खुद चलकर यहाँ आई हूँ कि तुझे शादी की मुबारकबाद दूँ। तुझे वहाँ अपने घर बुलाती तो रस्म पूरी होती क्या? तो मैं कोई गैर हूँ क्या अम्मी? और ये तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? नहीं बच्चे, ऐसे नहीं कहते। कुछ रिवाज अच्छे होते हैं, और तेरे निकाह में नहीं आ सकी, मैं वैसे भी शर्मिंदा थी। सब ठीक तो है ना बेटा? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए अम्मी, सब खैरियत है ना? बस अच्छी गुजर रही है, और जो रह गई है वो गुजर जाएगी। और तू अच्छा है ना मेरे लाल? मैं भी अच्छा हो जाऊंगा, उम्मीद है। खदीजा आंटी, आपके लिए कुछ पीने के लिए लाऊं मैं? कॉफी पीनी है बस, लेकिन तुम्हारे हाथ की नहीं, अपने बहू के हाथ की, अगर इससे जहमत ना हो तो। कैसी बातें कर रही हैं आप? जहमत किस बात की? अभी लेकर आती हूँ मैं। और चीनी कम रखनी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, खूब याद है तुम्हें। सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, ज़हीन भी हो माशाल्लाह। मैं जरा ये कॉल ले लूं, काफी इंपॉर्टेंट कॉल है। मोबाइल रिंग हो रहा है आपका। सुन लिया है, बहरा नहीं। आखिर तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, बताओ ना, आखिर करना क्या चाह रही हो तुम? फोन उठाए ना भाई, फोन क्यों नहीं उठा रहे? शायद फोन उनके पास नहीं है। देख रहे हैं ना आप, कॉफी बना रही हूँ मैं अम्मी के लिए। अगर खतीजा अम्मी को तुम्हारी असलियत पता चल जाए तो वो तुम्हारे हाथ से कॉफी तो क्या दबा भी लेना पसंद ना करे। ये क्या किया आपने? पागल हो गए क्या? आमिर बेटा, किसका फोन है? मालूम नहीं खतीजा अम्मी, अभी उठा लेता हूँ मैं। कहीं ऑफिस का ना हो और तुम उठकर चल दो, तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तरस जाती हूँ। हेलो हेलो। सॉरी, आपको फोन करना अलाउ नहीं कर सकता। आपकी मदर की खास हिदायत है, पता है ना? डॉक्टर साहब प्लीज, एक कॉल करनी है मुझे। मेरे भाई से बात करना इस वक्त बहुत जरूरी है। जिंदगी मौत का मसला है। देखें, इस वक्त आपकी सेहत से ज्यादा कोई चीज इम्पोर्टेंट नहीं। देखें, जब तक आप यहाँ हैं सिर्फ आपके इलाज पर फोकस होगा, और ये फोन वोन बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे, ठीक है? अच्छा हुआ तुम आ गई निगार। खतीजा अम्मी के लिए कॉफी बना दो। अभी बना देती हूँ आमिर साहब। शुक्रिया। ले आया भाई। बात सुनो लड़की, आखिरी मौका दे रहा हूं, तुम सीधी तरह बच्ची हमारे हवाले कर दो। इसका मतलब तुम आराम से नहीं मानोगी, तो फिर ठीक है, जो होगा उसे भुगतना। पेट्रोल डाल। मेरी जान, देखो दरवाजे के करीब हरगिज़ मत जाना, ठीक है? वरना पॉइंट्स कम हो जाएंगे। समझ गई ना? शाबाश। यहीं पे रुको।
अरे ये तो पेट्रोल है, पागल हो गए ये लोग। निगार, घर में क्या सिचुएशन है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, आमिर ने उस मनहूस को ड्राइंग रूम से निकाल दिया क्या? वो कहां से आ गई इस वक्त? सारा प्लान खराब कर दिया। ओके ओके, अच्छा फिर खुदा हाफिज। खबरें बहुत शानदार हैं जमरे डियर। आमिर आग बगोला हो रहा है रेयान पर। वाह क्या बात। हाँ बिल्कुल, उसे ड्राइंग रूम से चलता कर दिया आमिर ने। सोना भी गई। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। सोना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी, इसीलिए उसे मैंने क्लिनिक छोड़ दिया। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। कोई सानी नहीं आपका जावेदा आंटी, हर काम बड़े प्लान से करती हैं आप। बस हिकमत को पता चल जाए, असल बम तो तब फटेगा घर में। देखना वो आज ही दफा होगी हमारे घर से। ये लो। मैडम ये क्या है? क्यों, क्या हो गया? डील के मुताबिक तुम्हारे काम की ये बकिया पेमेंट है। वो डील पुरानी थी, अब चेंज हो गई है जावेदा मैडम। अब हमारी नई डील होगी। समझी नहीं मैं, क्यों होगी नई डील? क्यों नहीं होगी? आपके बेटे ने जो किया है डील में नहीं था वो, इसलिए उसकी अलग कीमत होगी मैडम। मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। मर्दों की तरह लड़ते तो इस तरह की नौबत नहीं आती। चलो सफर। जाओ, चली जाओ। मैं भी देखता हूं कहां तक जाओगी जावेदा मैडम। सारी जिंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये आदमी तो बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे, कहीं कोई मसला तो नहीं हो जाएगा? अरे जेमरे मेरी जान, तुम इस दो टके के उठाए गिर से खौफजदा हो गई। ये भला हमारा क्या बिगाड़ सकता है? मुझे पता है तुम किसी चक्कर में हो, काफी होशियार हो। पता तो होगा तुम्हें, जो चीज हमने कमरे में डाली है उसे पेट्रोल कहते हैं। चलो एक और मौका देता हूं तुम्हें। अगर 1 मिनट में नहीं खोला दरवाजा तो आग लगा दूंगा। अब तुम्हारी मर्जी है। इसका मतलब दरवाजा नहीं खोलना तुम्हें। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा। 1, 2, 3। मिशाल डियर, पता है अब हम लोग क्या करेंगे? मैं उन लोगों के साथ पकड़म पकड़ाई खेलूंगी और तुम यहाँ से निकलकर भाग जाओगी। और हाँ, बहुत फास्ट भागना होगा तुम्हें, ठीक है ना मिशाल? ठीक है ना मेरी जान? बोलो। बहुत आला ये चीज, मगर हरगिज पीछे मुड़कर ना देखना, वरना हमारे पॉइंट्स चले जाएंगे। 4, 5, 6। अच्छा शाबाश। ठीक है, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। शाबाश। मौत दिखी तो आखिर आ गई ना लाइन पे तुम। कॉफी तैयार है बहू बेगम।
जीती रहो बेटी। बस आपकी दुआएं चाहिए। मुझे नहीं पीनी। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने कमरे में चली जाऊं अम्मी। तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है मेरी। क्या हो गया मेरी बच्ची? आमिर, इसका ख्याल रखा करो। देखो मेरी शहजादी बहू की तबीयत ठीक नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थकन हो गई है शायद मुझे। अल्लाह जल्द आराम दे। आमीन। रेयान बेटा, 1-2 मिनट और बैठ जाती तो शादी के तोहफे दे देती तुम्हें। आओ बैठो मेरे पास। ये ऊपर से हटाया, ये एक तरफ किया, ये निकल आया। असल चीज तो अंदर है। तुम्हारे लिए तकिए के गलाफ लाई हूं मैं। अल्लाह बख्शे मेरी वालदा को, उन्होंने अपने हाथ से कड़े थे, मेरे लिए बहुत कीमती हैं। ये लो मेरी बच्ची। पहली बार तुम्हें देखा तो दिल ने कहा ये बच्ची वाकई मेरे आमिर के लायक है। इसे ऐसी ही बीवी चाहिए थी। तुम दोनों जब इस पे सर रखो तो मुझे याद कर लेना। एक तकिए का है ये पूरा, बड़ा सा गिलाफ है। इसी तरह तुम दोनों का दिल भी एक रहे, ताबत दोनों में मोहब्बत रहे इंशाअल्लाह। शादीशुदा जिंदगी आसान नहीं होती। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन आयशा पर भी कई मुश्किल वक्त आए। अल्लाह ना करे कभी भी कोई बदखसलत साजिश आकर तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल सकता है, इसलिए कि ये 70 बरस से ज्यादा का तजर्बा है। खामोश रहो मगर होशियार भी रहो। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में खलीज डालना चाहते हैं उन्हें मौका ना दो। यकीनन हिकमत साहब आ गए। शुक्र है कि मेरे मर जाने से पहले आ गया। जरूर मिलना था मुझे हिकमत से। अगर ये सुन लेती कि वो लफंगा क्या कह रहा था तो कभी अपने अल्फाज जाया ना करती। खुश आमदीद खतीजा आबा। तुमसे मिलने के लिए रुक गई थी। बहुत अच्छा किया आप आ गई खतीजा आपा। बहुत याद आ रही थी आपकी। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। अगली बार तुम आओगे तब भी मैं खुश होंगी। क्यों, ठीक है ना? तुम्हारी पसंदीदा पेस्ट्रीज बनाऊंगी। ये क्या कह दिया? पेस्ट्रियों का जिक्र करके तो आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। अब तो जरूर आऊंगा। आमिर बेटा, वो जो इम्पोर्टेंट बात तुम कह रहे थे वो कहीं खतीजा आपा का सरप्राइज विजिट तो नहीं था? नहीं डैड, वो बात ये नहीं, कुछ और है। अच्छा मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी आपा? खाना तो खाएं, फिर आमिर आपको छोड़कर आ जाएगा। शुक्रिया हिकमत, फिर किसी वक्त इंशाल्लाह। मेरे पोते पोतियाँ जौन गुलदक से आ रहे हैं। चलें ठीक है, तो फिर अगली बार जल्दी आइएगा। लेकिन इंशाल्लाह। तो पेस्ट्रियां खाने कब हाजिर हो जाऊं? जब चाहो आ जाओ। आइए। आपके आने का बहुत शुक्रिया, वरना खुदा जाने यहाँ पर क्या कयामत टूट जाती। तुमने बुलाया तो क्यों नहीं आती बेटा? तुम्हारा शुक्रिया बुलाने का। आप आज रात यहीं रुक जाती ना? अभी उससे अपने बाप से बात कर लेने दो।
अगर फिर भी ये मसला हल ना हुआ तो दोबारा आ जाऊंगी। रुक जाती मगर बच्चों से नहीं मिली हूँ ना काफी दिन से। ठीक है आपा, ऐसा ना हो कि वो इंतजार कर रहे हो। अच्छा मेरी जान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह खैरियत से पहुंचाए आमीन मेरी जान। अगली बार बेगम के साथ आना, भूल ना जाना। भूल सकता हूँ क्या भला? आऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मी। हाय मेरी जान शहजादी, मैं कुर्बान। आमिर, मेरी बहू का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, ये अल्लाह की एक नेमत है। अच्छा, अल्लाह खुश रखे बच्चों। भाई, मैं सुना बोल रही हूँ। काफ़ी देर से आपका फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, बात नहीं हो पा रही। उम्मीद है आपको असल बात पता चल गई होगी। क्या तुम वाकई इतनी मासूम हो जितनी तुम दिखती हो, या ये भी बस एक धोखा है? आमिर बेटा, मैं इंतजार कर रहा हूं। ऐसी क्या अहम बात करनी थी जिसकी वजह से मुझे जल्दी घर बुलवा लिया तुमने? हाँ, वो टेंडर फाइल में एक दो कॉन्वर्जेशनल पॉइंट्स हैं जो मैंने मार्क किए हैं। बस उन्हीं पे बात करनी थी। कल सबमिट होना है टेंडर। यानी ऑफिस से रिलेटेड मसला था। सच कहूं तो मुझे ये बात पसंद आई। यानी तुम्हारा कंपनी के किसी मामले पर बात करने के लिए अर्जेंटली मुझे कॉल करना। यकीनन अब मैं सुकून से ये दुनिया छोड़ सकूंगा। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे बाबा, ऐसी बातें नहीं करें। काफी ठंड हो चुकी है, चलो अब अंदर आ जाओ तुम लोग। आप चलिए, मैं बस अभी आता हूं। बेटी तुम आ जाओ, चलो शाबाश। जब मैंने अपनी बेटी को देखना चाहा तो पता चला कि कैमरे काम नहीं कर रहे। फिर मैंने पुलिस को कॉल की और घर पहुंचा। आपने उन लोगों को देखा जो आपके घर में घुसे थे? नहीं, शायद मुझे आता हुआ देखकर वो लोग भाग गए। होए लैला, मेरी बच्ची, हाय शुक्र है तुम होश में आ गई। उन बदमाशों ने तुम्हें कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाया होगा ना? क्या लाऊं तुम्हारे लिए? क्या करूं मैं बेटा? देखो जरा मेरा दिमाग, ये गिलास यहाँ छोड़ दिया। हाय अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है। मैं दूसरे दरवाजे चेक करता हूँ। ठीक है, चाहिए। नहीं नहीं, जेलर साहब आ रहे हैं। पहले भी पकड़ी गई थी, इस केस में भी मेरा ही नाम आएगा। देखिए, यकीन करें इस काम में मेरा कोई हाथ नहीं है। यकीन करें, मैं नहीं जानती उन बदमाशों को कौन थे और किस वक्त घर में घुसे। मुझे बिल्कुल नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। कमाल साहब, तुम ठीक हो? कौन? कौन क्या? कौन ठीक है कमाल साहब? तुम? मुझसे पूछ रहे हैं? ठीक, शुक्र है अल्लाह का। हाय अल्लाह। शहरी आपा,
क्या आप एक गिलास पानी दे देंगी? हाँ हाँ, लो अभी लाई। मुझे नहीं। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। जरूर कोई गड़बड़ है। शायद इनके सर पे चोट लगी, या फिर हो सकता है कमाल साहब ने पुलिस वालों के साथ मिलकर मुझे ट्रैप करने का प्लान बनाया हो। चले ठीक है, मैं तैयार हूँ। किस चीज के लिए? आप मुझे असियत देने के लिए नरमी बरत रहे हैं ना कमाल साहब? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप चीख चिल्ला क्यों नहीं रहे, हंगामा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों करूंगा मैं? अच्छा समझ गई, घेरा तंग कर रहे हैं आप मेरे के। बच्ची को बचाने के लिए आपने बहुत बहादुरी से काम लिया। लैला, ये लो पियो। पियो बेटी, पी लो। शाबाश। बहुत शुक्रिया शहरिया आपा। अब आप कैसी हैं? ठीक है ना? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। आज आपको अल्लाह ने बचा लिया। आपके स्टेटमेंट से हम उन लोगों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप मुनासिब समझे तो कुछ सवाल पूछूं आपसे? जी पूछिए। यानी पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल। आप बताएंगी ये वाकया कैसे पेश आया? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर चीज़ के लिए। आपकी खिदमत मेरे लिए बाइस एजाज़ है। कमाल साहब के बयान के मुताबिक कैमरे ऑफ कर दिए थे, लेकिन अलार्म वो भी बंद था क्या? नहीं तो, मैंने तो कोई भी अलार्म नहीं सुना। ठीक है, अलार्म कहाँ लगे ये दिखाएंगे? चेक करना है मुझे। बिल्कुल दिखाता हूँ, इधर आइए। ओए मिशाल चंदा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। मेरे साथ किचन में आ जाओ। आओ मेरी शहजादी, आओ, चलो वही कुछ देती हूँ तुम्हें खाने को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैदा खाली नहीं रहना चाहिए। चलो जल्दी से कुछ खिलाती हूँ। नहीं, इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। कौन और किस लिए इस मासूम सी बच्ची को अगवा करना चाहता है? कमाल साहब, बाज़ाहिर तो ये लगता है अलार्म सिस्टम बंद कर दिया गया था। इसका मतलब यह है कि हमारा वास्ता प्रोफेशनल लोगों से पड़ा है। सही कहा आपने। टैक्सी लेनी है, वापस आके मिशाल को बिठाना है। सिक्योरिटी पैनल। ये तो ताजी की है। अब दूसरे रूम्स भी चेक कर लेते हैं। जी उस तरफ। तुम उठ क्यों गई सोफे से? बहुत संगीन हादसे से गुजरी और रेस्ट की जरूरत है। खैरियत तो है? मुझसे कह रहे? बिल्कुल, डरने की जरूरत नहीं, तुम सेफ हो। चाहो तो हॉस्पिटल ले चलूं तुम्हें? क्या हॉस्पिटल? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है तबीयत। हाँ। कमाल साहब, 1 मिनट के लिए आएंगे आप यहाँ? जी आ रहा हूँ। हाँ। तुम ये भूल आई थी। अरे बहुत अच्छा किया तुम ले आए। एक गिलास पानी पिला दो कि मुझे? लैला, मेरा दिल बेटी, लगता है शायद मुझे हार्ट अटैक हुआ है। आ सकती हो तो
तो क्या इस काम में बाबा भी इन्वॉल्व है? समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर आमिर करना क्या चाहते हैं। आज क्यों नहीं बताया उन्होंने बाबा को? किस बात का इंतजार कर रहे हैं खुदा जाने। कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। रेयान, कैसी हो? ठीक हूं मैं। सोना, सुन रहा हूं मैं। जल्दी से बता दो जो कहना चाहती हूँ, मुझे बहुत काम है। भाई से अकेले बात नहीं करना चाहती थी मैं। चाहती थी कि तुम्हारे सामने बात हो सब। तुम वापस कब आई? अभी पहुंची हूँ और भाई मुझे बाहर मिल गए। सोना, बहुत काम है मुझे। 1 मिनट। वुराल से, यानी उस आदमी से चैट हमेशा मैं करती थी और रेयान की पिक्चर भी उसे मैंने ही भेजी थी। मगर वो सारे मैसेजेस, उन्हें कैसे एक्सप्लेन करोगी तुम? वो लैपटॉप रेयान का नहीं, मेरा है भाई। तुम्हारा है? सोना, तो ये पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? वो मैं बहुत शर्मिंदा थी और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मामला इतने बिगड़ जाएंगे। फिर बाबा का सोचकर भी परेशान थी। मतलब अगर उन्हें पता चल गया तो खुदा ना ख्वास्ता कहीं उन्हें फिर से अटैक ना आ जाए। मैं तुम लोगों से दिल से बहुत शर्मिंदा हूँ। माफी मांगती हूँ तुमसे। तुमने वो मैसेजेस किए, रेयान की फोटो भी तुमने भेजी, ओके, मगर फिर उस लफंगे ने ऐसी बातें क्यों की जैसे रेयान के साथ चक्कर चल रहा है उसका? रेयान के साथ? मुझे बिल्कुल नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। भाई, आप मुझे मेरा लैपटॉप लाकर दे सकते हैं अभी? वैसे ये आदमी मुझे बहुत धोखेबाज लगता है। हमें बहुत केयरफुल रहना होगा उससे। अरे नहीं जमरे डियर, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। सारे मैसेज तो डिलीट कर दिए तुमने, कोई सबूत बाकी नहीं। अब वो आमिर को जितना भी रो धो के यकीन दिलाए, मगर साबित कैसे करेगी? मुझ पे भरोसा रखो और रिलैक्स रहो। तुम देख लेना मेरा प्लान कैसे कामयाब होता है। तुम खुद देखोगी आमिर कैसे उस मासी की औलाद को घर से धक्के देके निकालेगा। उम्मीद है कि मैं गलत साबित होंगी और आप सही निकलेंगी। मैं यही चाहती हूँ।